सुमित्रा, क्या तुमने इन दोनों की बातें कुछ सुनी? हाँ जी, मैंने सब साफ साफ सुना। ये तो सीधे तौर पर हमारी जमीन का सौदा करने आए थे। इसका मतलब ये हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर जमीन ही बेचनी होती तो वो तो हम खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास अच्छे खरीदार हैं जिससे हमारी छत आराम से बन सकती है और हमें कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं उलझन में हूँ, आखिरकार मैं क्या करूँ? आप थोड़ा दिमाग लगाओ और एक बार और सोचो। हमारे खराब हालात का फायदा ठाकुर और रामलाल उठा रहे हैं। वो हमारी जमीन हमसे हथियाना चाहते हैं। जमीन बेचकर अगर हमने छत बनवा भी ली तो उसके बाद हम खाएंगे क्या? तुम ठीक कह रही हो सुमित्रा, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। आखिर मैं और क्या करूँ? तभी जोरदार बिजली के साथ बारिश शुरू हो जाती है। ओ भगवान, बारिश शुरू हो गई। और ये बारिश जब एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं क्या करूँगा? आप इतना घबराओ मत, ये तो बरसात की पहली ही बारिश है। सुमित्रा, हमारे घर में इतनी ताकत नहीं इस पहली बारिश को भी झेल लें। हमारा घर जर्जर हो गया है, वो कभी भी गिर सकता है। अब हम क्या करेंगे? पिताजी, अगर हमारा घर गिर गया तो हम फिर रहेंगे कहाँ? बेटा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है, ठाकुर की बात मान लेनी चाहिए? मुझे लगता है इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पिताजी, हमारी छत टपकना शुरू हो गई है और पीछे वाली दीवार, वहाँ से भी पानी नीचे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दीवार गिरने वाली है। हे भगवान, हम पर कृपा दिखाओ। ऐसे कहर बनकर मत बरसो। हमारा घर गिर जाएगा, हम रास्ते पर आ जाएंगे। हे भगवान, हम पर कृपा करो। आप एक काम करिए, इसी वक्त जाइए और रामलाल और ठाकुर साहब से कहिए कि हम जमीन बेचने के लिए तैयार हैं। हाँ सुमित्रा, मुझे भी यही आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। मैं अभी जाता हूँ। बारिश में भाग भाग कर राजू रामलाल के घर पहुंचता है। अरे रामलाल जी, ठाकुर साहब, अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे थोड़ी देर पहले ही तो हम तुम्हारे घर से आए हैं। क्या तुमने इतनी जल्दी निर्णय भी कर लिया और बारिश में भीगते हुए आ रहे हो? तुम कल भी आ सकते थे या बारिश बंद होने का इंतजार कर लेते। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे घर की छत टपकने लगी है। मेरे घर की एक दीवार कभी भी गिर सकती है और एक दीवार गिरी तो पूरा घर गिर जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि मैं अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हूं। आप मुझे पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपना घर ठीक कर सकूं और बरसात में सुख चैन से रह सकूं। ठीक है राजू, जैसा तुम कहो। हम तुम्हारे लिए खरीदार ढूंढ देंगे और फिर खरीदार मिलते ही हम तुम्हें पैसे दे देंगे, ठीक है ना? आपका खरीदार कितनी जल्दी मिल जाएगा? क्या आप मुझे उससे पहले पैसे नहीं दे सकते? अब हमारे पास भी कौन सा पैसों का पेड़ लगा है जो तुम्हें दे दें। पहले खरीदार ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद पैसे मिलेंगे। इतना तो तुम्हें इंतजार करना ही होगा। ठीक है रामलाल जी, लेकिन जल्दी कीजिए। हाँ हाँ राजू, ठीक है। बारिश हो रही है, अगर रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो। नहीं नहीं रामलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे घर पहुंचना है, मुझे घर वालों की चिंता है। ठीक है भाई, ये तुम्हारी मर्जी। राजू रामलाल के घर से निकल जाता है। ये शिकार तो जाल में फंस गया।
मैंने कहा था ना आपसे, खरीदार तो मैंने पहले ही ढूंढ रखा था और वो हमें 5 गुना ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार है। इसकी जमीन तो हम कल ही बेच डालेंगे। लेकिन फिर इसे पैसे देने पड़ेंगे। अरे मैंने आपसे पहले ही कहा है, कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहिए। हम इसे कह देंगे कि अभी हमें खरीदार नहीं मिला। तुम ठीक कहते हो, इसे तो कोई भी बहाना देकर भगा ही सकते हैं और गांव के सरपंच का कोई क्या ही कर लेगा। ये हुई ना बात रामलाल जी। राजू अपने घर पहुंचता है। सुमित्रा, तुम ठीक तो हो ना? अभी तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादा देर ठीक नहीं रहेंगे। ये दीवार और छत कभी भी गिर सकती है। अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमारा घर गिरने से कोई नहीं बचा पाएगा। रामलाल और ठाकुर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा वो खरीदार ढूंढेंगे। जब खरीदार उन्हें पैसे देगा तभी वो मुझे पैसे दे पाएंगे। उससे पहले वो मेरी मदद नहीं कर सकते। जमीन के लिए खरीदार मिलना जरूरी है। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। कहीं ये दोनों मिलकर हमें फंसा तो नहीं रहे? अब तो भगवान ही जाने सुमित्रा कि क्या हो रहा है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूं। पिताजी देखिए, ये दीवार थोड़ी सी गिर रही है। हे भगवान, बेटा तुम हमारे पास आ जाओ, उस तरफ मत जाओ, वो दीवार गिरना शुरू हो गई है। हाँ अरुण, इस तरफ आ जाओ, इस कोने में बैठो। वो दीवार आधी से ज्यादा गिर चुकी है, उधर मत जाओ। सारा पानी अंदर आ रहा है। आखिरकार अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, हम पर थोड़ा रहम दिखाओ। ये रात किसी तरह बीत जाए, फिर सुबह कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रो मत सुमित्रा, और बेटा तू भी मत रो। तुम्हारे पिताजी अभी जिंदा हैं। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, कोई समाधान जरूर निकलेगा। सुमित्रा, राजू और उनका बेटा अरुण पूरी रात घर के एक कोने में बैठे रहते हैं और सोते नहीं हैं। सुबह होते ही मोहन वहां पर आ जाता है। अरे राजू, तुम्हारे घर तो आधी दीवार गिर गई है। आखिरकार तुमने यहां रात कैसे काटी? अरे हे भगवान, जल्दी इस घर से बाहर निकलो, नहीं तो सब इसके नीचे दब जाओगे। मोहन, हम तो पूरी रात नहीं सो पाए भाई। बस इस घर की दीवारों और छत को ही देखते रहे। ये दीवार हमारे सामने आधी गिर गई, लेकिन फिर हम आधी रात को कहां जाते, इसलिए हम इस घर के अंदर ही बैठे रहे। क्या रामलाल ने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया? उन्होंने मुझे अपनी जमीन बेचने के लिए कहा और जिसके लिए वो खरीदार ढूंढ रहे हैं। जब खरीदार पैसा देगा तभी कुछ हो पाएगा। इसका मतलब उन्होंने अपनी चाल चल दी। राजू, वो सिर्फ तुमसे तुम्हारी जमीन हथियाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है मोहन। आखिरकार मैं करूं तो क्या? एक बार फिर से उन दोनों से मिलकर देखो, क्या पता उन्हें कोई उपाय निकाला हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। ठीक है भाई, तुम भी चलो। भाभी, आप तब तक मेरे घर में रुकिए। इस घर की छत कभी भी गिरने की आशंका है। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। ठीक है भैया, हम आपके घर जाते हैं। चलो मोहन, जल्दी चलो, बारिश भी थोड़ी रुक गई है। रामलाल जी, राजू बहुत मुसीबत में है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इसकी मदद कीजिए। हरे कृष्ण। राजू के बारे में मैं जानता हूं।
और इस पर आई विपत्ति का मुझे अंदाजा है, लेकिन इसने हमारे पास अपनी जमीन बेची है। अब जब तक खरीदार नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। राजू का घर गिरने लगा है रामलाल जी। जल्दी से कुछ नहीं किया तो राजू बेघर हो जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो राजू, तुम घर जाओ, हम कुछ करते हैं, ठीक है? ठीक है रामलाल जी, जैसा आप कहें। मैं खरीदार मिलते ही तुम्हारे घर पर खुद आऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। ठीक है रामलाल जी, अब हम चलते हैं। मोहन और राजू रामलाल के घर से चले जाते हैं और ठाकुर साहब रामलाल के घर पहुंचता है। अरे रामलाल जी, सुबह सुबह जाकर राजू की जमीन बेच आया। जैसा मैंने कहा था 5 गुना ज्यादा दाम में बेची। ये लीजिए, आधे पैसे आपके और आधे मेरे। लेकिन वो राजू अपना रोना लेकर यहाँ आया था, मोहन भी उसके साथ आया था। उसका घर गिरना शुरू हो गया है, हम उसे क्या जवाब देंगे? इतना मत सोचिए रामलाल जी, अपना इंतजाम वो खुद ही कर लेगा। सारे गरीब किसानों का घर अगर हम बनवाएंगे तो हम भी कंगाल हो जाएंगे। इतना मत सोचिए। ठीक है, हमें क्या, हमें तो हमारे पैसे मिले हैं, बस यही काफी है। मोहन और राजू घर पहुंचते हैं। मोहन, मेरा तो पूरा घर गिर चुका है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? ये तो बड़ी समस्या है। अब क्या होगा? रामलाल और ठाकुर साहब कुछ अलग ही खेल खेल रहे हैं। राजू, तुम मेरे घर पर ही रहो, आगे हम कुछ देखते हैं। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा मोहन भाई। अरे इसमें उपकार की कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा गांव में घूमकर आता हूं, मुझे कुछ काम है। मोहन गांव में पता करने जाता है कि क्या किसी ने राजू की जमीन खरीदी है और उसे सच का पता चलता है। राजू, ए राजू, मेरी बात सुनो। अरे मोहन, तुम तो गांव का चक्कर मारने गए थे ना, क्या हुआ? मुझे गांव वालों से पता चला है कि आज सुबह तुम्हारी जमीन ठाकुर साहब ने किसी को बेच दी, वो भी 5 गुना ज्यादा दाम में। वहां तुम्हारी जमीन देखने भी आए थे। आसपास जो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया तुम्हारी जमीन बिक चुकी है और तुम्हें ठाकुर साहब और रामलाल ने बेवकूफ बनाया है। वो तुम्हें जानबूझकर पैसे नहीं दे रहे, उनकी वजह से तुम बेघर हो गए हो। मुझे अभी कुछ करना होगा। चलो रामलाल के घर चलते हैं। लेकिन तुम आगे चलो और रामलाल का सच सबके सामने लाने का मैं इंतजाम करता हूं। ठीक है मोहन, तुम जैसा करो। राजू अपनी बीवी बच्चों के साथ रामलाल के घर की तरफ जाते हैं और मोहन पीछे से पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आता है। रामलाल जी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं। हाँ राजू, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, अन्याय की बात कहां से आ गई? मुझे पता है मेरी जमीन बिक चुकी है, वो भी 5 गुना ज्यादा दाम में, लेकिन आप लोग जानबूझकर मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। आपने मेरी जमीन भी हथिया ली और मेरी मदद भी नहीं की। मैं बेघर हो चुका हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? अरे अच्छा, तो तेरे सामने सच्चाई आ गई। हाँ, हमने ऐसा ही किया है जैसा तुझे पता चला है। लेकिन अब तू क्या कर लेगा? तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मैं जाकर गांव वालों को सब सच बता दूंगा। मैं कह दूंगा कि आपने मुझसे मेरी जमीन हथियाई है और मुझे बेघर होने पर मजबूर कर दिया है। आपका सारा षड्यंत्र मैं गांव वालों के सामने रख दूंगा। तुझे लगता है तू कहेगा और गांव वाले तेरी बात मान लेंगे? मैं इस गांव का सरपंच हूँ, गांव वाले सिर्फ मेरी बात मानेंगे और मैं उन्हें बता दूंगा कि हम तुझे पैसे दे चुके हैं और तूने पैसे उड़ा दिए और अपना घर नहीं बनवाया, इसीलिए तू बेघर हो गया है। सब तेरी गलती है। हमारी पोल खोलने चला है?
हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, तेरी जुबान काट देंगे, फिर लंगड़ा लूला होकर गांव में भीख मांगेगा। हमसे मत उलझ, जा यहां से, चला जा। तुम पापी नीच इंसान हो, कैसी बातें कर रहे हो? हमसे बदतमीजी मत कर और निकल जा यहां से। अपने पति और बेटे को भी ले जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरकार तुम दोनों का असली रूप सामने आ ही गया। प्यार मोहब्बत का जो तुम नाटक करते हो और गांव वालों की मदद करने का जो नाटक करते हो, उसकी पोल खुल गई। मोहन, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये सारे गांव वाले यहां पर क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारा असली चेहरा देखने आए हैं और तुम्हें सबक सिखाने भी। गांव वालों, इन्हें खूब मारो और इनके पास जो पैसे हैं वो राजू के हैं, उन्हें राजू को दे दो। गांव वाले रामलाल और ठाकुर साहब को खूब पीटते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोहन। तुम्हारी वजह से आज गांव वालों के सामने सच्चाई आई और तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन अब मेरे घर का क्या होगा? वो सब भी मैंने सोच रखा है, तुम चिंता मत करो, खुश हो जाओ। मोहन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन राजू की जमीन के खरीदार को पैसे वापस कर देता है और जमीन वापस ले लेता है। सारा गांव चंदा इकट्ठा करता है और राजू के लिए लोहे की चद्दर की छत वाला घर बनवा देते हैं। इस तरह गांव वाले मिलजुल कर रहते हैं और ठाकुर साहब और रामलाल को गांव से बाहर निकाल देते हैं। मोहन की ईमानदारी को देखते हुए गांव वाले उसे गांव का नया सरपंच बना देते हैं। इस तरह रामलाल और ठाकुर साहब को मिलता है अपने बुरे कर्मों का फल और मोहन को मिलता है अपने अच्छे कर्मों का फल।